2019 में जब साइंसदान K2-18b सियारे को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पहली बार इस सियारे पर पानी की मौजूदगी को नोटिस किया। ये पानी इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की सूरत में नोटिस किया गया। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के होने का मतलब है कि इसकी सतह पर बड़े बड़े समुद्र हो सकते हैं, जिसके बाद से इस सियारे को हाइसियन सियारों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। हाइसियन का मतलब एक ऐसा सियारा है जिसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है और उसकी सतह पर पानी का समुद्र भी मौजूद है। ऐसे सियारे ना जमीन जैसे होते हैं और ना ही गैस जॉइंट जैसे। इनके एटमॉस्फेयर में डेंस हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में पानी ऐसी फॉर्म में मौजूद हो सकता है जो ना सॉलिड होता है और ना गैस। इस सियारे को इस साइंसदान ने हाइसियन की लिस्ट में डाला था। अब सवाल ये आता है कि क्या वाटर वेपर्स की वजह से ये माना जा सकता है कि उस सियारे पर लाइफ मौजूद है या नहीं। इसका जवाब मिला 2023 में, जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट को वहां 3 गैसेस मिली। एक मीथेन गैस, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तीसरी थी डाइमिथाइल सल्फाइड गैस। इसी गैस की वजह से साइंसदानों ने कहा कि वहां लाइफ हो सकती है, क्योंकि जमीन पर ये गैस जिंदा जानदार खारिज करते हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। इन फाइटोप्लैंक्टन से एक खास कंपाउंड बनता है जिसे डाइमिथाइल सल्फाइड का नाम दिया गया। इसके अलावा यह कंपाउंड जमीन पर किसी और प्रोसेस से नहीं बनता। साइंसदान के मुताबिक ये गैस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। ये कुछ ही टाइम में एटमॉस्फेयर में टूटकर दूसरे मॉलिक्यूल्स में बिखर जाती है, जिसकी वजह से इस गैस को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसे तब ही डिटेक्ट किया जा सकता है जब ये किसी सियारे पर बड़ी मिकदार में बन रही हो, और ये चीजें साइंसदानों को इस सियारे K2-18b में मिली। यहाँ से डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड गैसेस बहुत ज्यादा मिकदार से मिली। आसान अल्फाज में न्यू स्टडी के मुताबिक K2-18b सियारे के समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन मौजूद हो सकते हैं, जिनसे ये गैस लगातार इस सियारे पर बन रही है। ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इस सियारे को और अच्छे से स्टडी करने का फैसला किया, जिसके बाद 17 अप्रैल 2025 को एक पेपर पब्लिश हुआ, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि K2-18b पर एलियन लाइफ के मिलने के चांसेस अब तक ढूंढे के सभी सियारों में सबसे ज्यादा हैं। इस पेपर को पब्लिश किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने। ये पेपर ऐसे वायरल हुआ कि लोग कहने लगे कि इंसानों ने एलियंस को फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या सच में खला में लाइफ मिल गई है, या सच में इन दोनों गैसेस के मिलने का मतलब एलियन लाइफ है। इसको डिटेल से जानते हैं। जमीन से 124 लाइट ईयर दूर एक सियारा है जिसका नाम K2-18b है। इस सियारे के स्टार का साइज हमारे सूरज से छोटा है। इसके गिर्द 2 सियारे ऑर्बिट करते हैं, जिनमें एक का नाम K2-18b है और दूसरे का नाम K2-18c है। इन दोनों में K2-18b इस सियारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसका साइज जमीन से 2.6 गुना ज्यादा है और इसका वजन जमीन से 8 गुना ज्यादा है। इसकी डेंसिटी को देखकर ऐसा लगता है कि ना तो ये सियारा पूरी तरह से सॉलिड है और ना ये पूरी तरह से गैस जॉइंट है, यानी ये कुछ चट्टानी है और कुछ गैसी। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट इसे मिनी नेपच्यून कहते हैं। 2025 में जो पेपर पब्लिश हुआ उसके मुताबिक इस सियारे के मोटे बादलों के नीचे समुद्र में लाइफ मौजूद हो सकती है, लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि हो सकता है उस सियारे पर कोई ऐसा प्रोसेस मौजूद हो जिससे वो गैस निकल रही हो, और हो सकता है वो प्रोसेस जमीन पर नहीं होता हो। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक ये गैस कॉमर्स में भी पाई गई है। यहाँ साइंटिस्ट के मुताबिक कोई लाइफ मौजूद नहीं है। कॉमर्स से इस गैस के मिलने का मतलब है कि वहाँ कोई ऐसा प्रोसेस जरूर हो रहा है जिससे ये गैस निकल रही है, लेकिन उस प्रोसेस के बारे में साइंसदान को अभी तक नहीं पता। उसके बारे में तभी पता चल पाएगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। यानी इस चीज को ऐसे प्रेजेंट किया गया जैसे सच में साइंसदान को वहाँ उस सियारे में लाइफ मिल गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। आपने गिजा पिरामिड्स को देखा होगा। इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों ने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। इन पत्थरों का वजन 50 से 80 टन के बराबर है। साइंसदान हैरान है कि इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर आज से 4500 साल पहले कैसे रखा गया। अभी साइंसदान इसी चीज को स्टडी कर ही रहे थे कि एक और पत्थर ने साइंसदान को हैरान कर दिया। इस पत्थर को देखें, इसका साइज गिजा पिरामिड के पत्थरों से ज्यादा बड़ा है और इसका वजन 1000 टन के बराबर है। इसकी लंबाई 64 फीट है।
चौड़ाई 18 फीट है और ऊंचाई 19 फीट है। यानी अगर 5 फीट के 3 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा किया जाए तब भी ये पत्थर उनसे बड़ा होगा। इस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले इस पत्थर को स्टोन ऑफ द साउथ कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको एक बहुत बड़ा पत्थर देखने को मिलेगा जिसे स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन कहा जाता है। इसका साइज इतना बड़ा है कि आज तक जितने भी इंसानों के कटे हुए पत्थरों को फाइंड किया गया है ये उनमें सबसे बड़ा पत्थर है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि इन पत्थरों को छेनी और हथौड़ी से काटा गया है। घोड़े और हाथियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा। लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि इन पत्थरों को जितनी बारीकी से और परफेक्ट शेप में काटा गया है उसे देखकर लगता नहीं है कि इन्हें छेनी हथौड़े से काटा गया होगा। साइंसदानों को एक ऐसी जगह मिली है यहाँ उनको लगता है कि हो सकता है इन पत्थरों को उस जगह से लाया गया हो। ये जगह अमेरिका में मोनूमेंट वैली के नाम से मौजूद है। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स जैसी चट्टानें हैं जो लाल रंग की रेत से बनी हुई हैं। ये सारे स्ट्रक्चर कुदरती तौर पर बने हैं। इस जगह को आपने कई हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, लेकिन इस जगह से थोड़ी दूरी पर एक ऐसी जगह मौजूद है जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। जब इस जगह की वीडियो को इंटरनेट पर डाला गया तो इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस वीडियो में आपको कई पीसेस में पत्थर कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये पत्थर कुदरती तौर पर नहीं कटे बल्कि इंसानों ने इनको काटा है। इस बात का सबूत ये है कि यहाँ पर बहुत सारे कटे हुए पत्थर बीच में से गायब हैं और इतने बड़े पत्थरों को एक पहाड़ के ऊपर से बीच में से उठाकर कहीं ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इतने बड़े पत्थर को 90 डिग्री पर बिल्कुल परफेक्ट शेप में काट देना छेनी हथौड़ी से मुमकिन नहीं है। ये पत्थर इतने ज्यादा बड़े हैं कि इनको आज भी मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से हिलाया नहीं जा सकता। अब सोचने वाली बात ये है कि इन पत्थरों को हजारों साल पहले कैसे काटा गया होगा। अभी तक इसका जवाब साइंसदानों के पास नहीं है। कुछ साइंसदान का कहना है कि ये पत्थर कुदरती तौर पर कटे हैं, लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि दुनिया में लाइमस्टोन्स के पहाड़ कई जगह मौजूद हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी कुदरती तौर पर इस तरह पत्थर नहीं कटे, जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि हो सकता है इस पहाड़ को इतने बड़े बड़े पत्थरों में काटा गया हो। इस तस्वीर में इस पत्थर को देखें जिसके सामने इंसानों का साइज कितना छोटा है। इस पत्थर को कैसे काटा गया और काटकर इसे दूसरी जगह कैसे लेकर जाया गया ये आज भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद इस जगह को देखें। ये जगह एक पहाड़ पर मौजूद है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सफाई से काटा गया है कि इनके बीच में से एक बाल भी नहीं गुजर सकता। इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखें। इस जगह को एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है, जिसे देखकर कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि इन सभी स्ट्रक्चर्स को छेनी हथौड़ी से काटकर बनाया गया है। इसके बाद इस जगह को देखें। कनाडा में एक पार्क है। इस पार्क में साइंसदानों को एक स्केलेटन मिला। जब इस स्केलेटन को स्टडी किया गया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इसकी शेप मूवीज में दिखाई देने वाले ड्रैगन की तरह लग रही थी, जिसकी वजह से इसे फ्रोजन ड्रैगन का नाम दिया गया। जब इसके डीएनए को टेस्ट किया गया तो साइंसदानों ने कहा कि उनको उड़ने वाले डायनासोर की नई स्पीशीज मिल चुकी हैं। ये ऐसे जानदार थे जो उड़ते भी थे और जमीन पर रेंगते भी थे, और ये जानदार आज से 76 मिलियन साल पहले जमीन पर रहा करते थे। साइंसदानों ने कहा कि इनके विंग्स का साइज 16 फीट हुआ करता था और इनका सर भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। इनका शुमार उस वक्त के सबसे बड़े जानदार में होता था। इसने स्पीशीज को क्रायोड्रैकनपोरिस का नाम दिया गया और ये कनाडा में आज से 76 मिलियन साल पहले इस जगह रहा करते थे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।